नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म खगड़िया वाले प्रीतम सर पे। आज हम लोग LNMU 2022 से 25 सेशन वाले में जो पार्ट 2 का जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों को 2 से 3 दिन के अंदर, आज केमिस्ट्री का चाहे वो पेपर 3 हो या फिर पेपर 4, उन सभी का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें वही क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है जो आप लोगों के एग्जाम में 21 जून को आने वाला है सेकेंड शिफ्ट। तो चलिए, ये जो है वो वीडियो पेपर 3 और पेपर 4 का वन शॉर्ट रिवीजन होने वाला है कि आखिर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ध्यान देंगे आप लोग, एक मोटिवेशन लाइन है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो ध्यान देंगे, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है 2022 से 25 सेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 में जो केमिस्ट्री का जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों के लिए, सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक्सप्लेन पॉइंट। इसका अर्थ क्या हुआ आप लोग समझेंगे एक एक चीज को। तो पूछा गया है कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। सबसे पहले इनका परिभाषा लिख दीजिए। तब लिखा है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं बाबू, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का निर्माण करता हो, उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। फिर लिखा है एक्सप्लेन दिस पॉइंट, यानी ये जो एल्कीन यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, इसको हम लोग को एक्सप्लेन कर देना है। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं एल्केन श्रेणी और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहते हैं एल्कीन एवं एल्काइन श्रेणी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोग ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू लॉ ऑफ, ध्यान देंगे आप लोग, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक ये आप लोगों के लिए ध्यान देंगे 2022 से 25 सेशन में सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात कर लिया जाए केमिस्ट्री का, तो सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, यानी थर्मोडायनामिक से आप क्या समझते हैं। तब आप लोग हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक, यानी थर्मोडायनामिक को हम लोग कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसे कहते हैं, यानी थर्मोडायनामिक को हम लोग कितने टाइप्स में बांटा गया है। अब आप लोगों के बीच आ रहा है तीसरा क्वेश्चन, ध्यान देंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है आप लोगों का, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ध्यान देंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर, TURE, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड का आप लोगों को स्ट्रक्चर बताना है, संरचना बनाना है। सबसे पहला संरचना है CH4 जिसे कहते हैं मेथेन। दूसरा फॉर्मूला आप लोगों के बीच आ रहा है बेंजीन। आप लोग बेंजीन का संरचना देख लेंगे, आखिर इसका संरचना कैसे बनता है। तीसरा अगर बात कर लिया जाए तो NH3। NH3 को क्या कहते हैं सर, NH3 को कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं, अमोनिया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन की बात कर लिया जाए तो चौथा याद कर लेंगे आप लोग PH3 का
स्ट्रक्चर यानी संरचना। PS3 सर किसको बोलते हैं? NH3 तो बोल दिए सर, अमोनिया को कहते हैं। PS3 किसको कहते हैं सर? PS3 कहते हैं सर किसको? फॉस्फेट को। और सबसे लास्ट आप लोग देख लेंगे संरचना किसका, तो ध्यान देंगे ग्लूकोज का। ग्लूकोज का यानी ग्लूकोज का संरचना क्या होता है, तो आप लोगों के बीच स्ट्रक्चर जानना है कंपाउंड का। मेथेन, बेंजीन, अमोनिया, फॉस्फीन और ग्लूकोज, यही पांचों में से बोल रहे हैं, यही पांचों में से एक क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में देखने को मिलेगा। कब सर? जब पार्ट 2 का केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, उस टाइम हम लोगों के बीच आएगा कि द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, तो इसमें रहेगा मेथेन, बेंजीन, अमोनिया, फॉस्फीन या फिर ग्लूकोज। इसी सभी में से, इसी पांचों टॉपिक में से एक आएगा। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ आप लोग क्या जान लेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सर, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रसंकरण होता है। यानी कि मेथेन का प्रसंकरण क्या होगा, बेंजीन का प्रसंकरण क्या होगा, अमोनिया का प्रसंकरण क्या होगा, फॉस्फेट का प्रसंकरण क्या होगा और ग्लूकोज का प्रसंकरण होगा। ये था आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है। देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाए तो आप लोग याद कर लेंगे कि द शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ध्यान देंगे आप लोग, द शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का हम लोगों को क्या जानना है सर? शेप जानना है। यानी जब पीरियोडिक टेबल को अगर शेप की बात कर लिया जाए सर, इसको 4 ब्लॉक में बांटे हैं। कौन कौन ब्लॉक है सर, एक बार बता दीजिए। सर पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। सर दूसरा ब्लॉक का क्या नाम है? पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। अगला सर डी ब्लॉक। सर सबसे लास्ट में एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। अब सर बताइए इसका शेप क्या होगा, आकार क्या होगा? आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज, द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज, द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज, द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल इज। तो ध्यान देंगे आप लोग, सर एस ब्लॉक का आकार की बात किया जाए तो इसका आकार होता है गोलीय, जिसे कहते हैं स्फेरिकल। क्या कहते हैं सर? स्फेरिकल। सर पी ब्लॉक की बात कर लिया जाए तो पी ब्लॉक का आकार होता है सर डम्बेल। कैसा होता है सर? डम्बेल। अगर डी ब्लॉक की बात कर लिया जाए तो डबल डम्बेल। कैसा होता है सर? डबल डम्बेल। अब एफ ब्लॉक की बात कर लिया जाए तो एफ ब्लॉक का आकार यानी साइज निश्चित नहीं किया गया है। फिर भी मैं अगर गूगल के अकॉर्डिंग बताया जाए तो गूगल के अकॉर्डिंग सर एफ ब्लॉक का आकार की बात कर लिया जाए तो इसका आकार होगा टेट्राहेड्रल। आप लोग अगर इतना चीज याद कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में 2 मार्क्स फिक्स हो गया। सर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? सर पूछा जाएगा कि द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, पी ब्लॉक यानी डम्बेल, डी ब्लॉक यानी डबल डम्बेल, एफ ब्लॉक यानी टेट्राहेड्रल। आप लोगों के बीच 4 सवाल में इससे आप लोगों को लगभग 60 नंबर आ जाएगा इसी चारों क्वेश्चन से। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं और वो क्वेश्चन आप लोगों को 10 मार्क्स देने वाला है, यानी 10 मार्क्स, टोटल 70 नंबर। ध्यान देंगे आप लोग कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सर एक नोट लिखने के लिए बोला जाएगा कि ध्यान देंगे आप लोग, द शॉर्ट का मतलब होता है छोटा और लॉन्ग का मतलब होता है बड़ा। तो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग
यानी सर 4 से 5 टॉपिक दिया रहेगा और बोलेगा क्या सर शॉर्ट नोट्स लिख के दिखाइए, और ये क्वेश्चन आप लोगों को 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे पहला क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा सर रहेगा रेट ऑफ, ध्यान देंगे ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर दूसरा क्वेश्चन की बात कर लिया जाए तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे सर रहेगा रेट ऑफ पॉलीराइजेशन, पॉलीराइजेशन। सर तीसरा क्वेश्चन की बात कर लिया जाए, सर तीसरा क्वेश्चन रहेगा रेट ऑफ, ध्यान देंगे आप लोग, तीसरा क्वेश्चन रहेगा सर रेट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। इसी तीन में से आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन रहेगा कब 2022 के, ध्यान देंगे 2022 से 25 सेशन में जब आप लोग पार्ट 2 का एग्जाम देंगे केमिस्ट्री का, चाहे वो मेजर सब्जेक्ट हो या फिर सब्सिडरी सब्जेक्ट हो, दोनों में ये जो अभी 5 टॉप 5 क्वेश्चन कराए हैं इसी में से एक क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चाहे ऑनर्स सब्जेक्ट का आप लोग एग्जाम देते हो या फिर सब्सिडरी सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे इन सभी का अगर आंसर लेना चाहते हैं तो आप लोग मात्र 99 रुपीज में, ध्यान देंगे आप लोग मात्र 99 रुपीज में आप लोगों के लिए गर्मी का ऑफर की खुशी में आप लोगों को मात्र 99 रुपया में इसका आंसर शीट दिया जाएगा और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। सर ये कैसे मिलेगा? एक मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूं और इस मोबाइल नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज कर कर इस पीडीएफ को ले सकते हैं। सर नंबर क्या है याद कर लेंगे, 82 71 51 62 88। इसी नंबर पर आप लोग हाय लिख के भेजेंगे तो आप लोगों को इस ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा, हमारे इस ग्रुप से, और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मिल जाएगा 2022 से 25 में जितने स्टूडेंट पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं केमिस्ट्री का, कौन सी सब्जेक्ट का? केमिस्ट्री का। तो तब तक सभी स्टूडेंट को लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।